हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी सेट नंबर 7। ये करंट अफेयर्स हम सब 12 क्वेश्चन डिटेल में करते हैं। इसका जो एपिसोड है ये मंडे से लेकर के सैटरडे तक आता है। कल है आपका संडे, तो कल ये वाला एपिसोड नहीं आएगा। कल मैं आप सबके लिए प्रतियोगिता दर्पण का, फरवरी प्रतियोगिता दर्पण का 1 या 2 सेट लेकर आऊंगा और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे। हिस्ट्री का जो चल रहा था हम सबका, तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आई गॉट कर्मयोगी भारत और नीति आयोग द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आई गॉट कर्मयोग प्लेटफॉर्म पर कितने समर्थन क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा है 8। ये आई गॉट कर्मयोगी क्या है आगे हम सब जानेंगे। तो फिलहाल पहला का आंसर हो जाता है आपका दूसरा नंबर 6। कार्यक्रम का विवरण क्या है? तो टोटल 6 खोले गए हैं, जिसमें पहला नंबर है समर्थ ब्लॉक, नागरिकों से मिलने वाले अधिकारियों और स्थानीय प्रशासक के लिए बना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो नागरिक है और जो अधिकारी है इन दोनों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा है समर्थ जिला, शिक्षार्थियों को जिला स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने तथा आवश्यक ज्ञान और उपकरण से लैस हेतु बनाया गया है, यानी ये जिला स्तर पे काम करेगा। तीसरा है समर्थ राज्य, राज्य स्तरीय अधिकारियों को लक्षित करने हेतु, यानी राज्य स्तर पे जो भी अधिकारी हैं वो कैसे पब्लिक से इन क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, उनकी जो भी समस्या है उसको समाधान करते हैं, तो उसके लिए खुला है समर्थ राज्य। चौथा है समर्थ राज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सचिवों के लिए है ये। तो 4 हो गए, अभी और 2 देखते हैं हम सब। 5वां हम सब देखते हैं समर्थ नीति। समर्थ नीति में 5 पाठ्यक्रम नीति है, निर्माण करना और नीति लेखन पर प्रकाश डालता है। 6 है समर्थ खरीद, खरीद प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के लिए है। अब ये आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन शैक्षिक मंच है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी अधिकारी अपने क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं, यानी वो जो काम उनको दिया गया है उनको सुचारू रूप से पब्लिक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसीलिए आई गॉट कर्मयोगी बना है। इसमें से 6 चीज अभी हम सब देखें कि 6 कार्यक्रम का विवरण है, जिसमें कोई जिला स्तर पे कार्य कर रहा है, कोई ब्लॉक स्तर पे कर रहा है, ठीक है, कोई उसके नीचे तबके में कर रहा है, कोई खरीद के लिए कर रहा है, कोई नीति निर्माण के लिए कर रहा है। तो आई थिंक यही है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्य संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार कब अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया था? आपको याद है 370 और 35A के कुछ एक्ट को हटाया गया था, तो ये डेट आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 अगस्त 2020, दूसरा है 5 अगस्त 2021, तीसरा है 5 अगस्त 2018 और चौथा है 5 अगस्त 2019। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 अगस्त 2019। आइए इस आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। अदालत का क्या मानना है पहले ये जानते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक तरफा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त कर सकता है, यानी संसद फैसला करेगा और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 370 एक्चुअल में क्या था इसके बारे में हम सब जानते हैं। जम्मू और कश्मीर की संविधान को यह सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे। मतलब जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, उसको ये अधिकार मिला था कि हम सबका जो संविधान है भारत का, उसका कौन सा अनुच्छेद उस पर लागू होंगे वो डिसाइड करेगा, ठीक है। इसमें राज्य में भारतीय संसद की विधि शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, तो इसलिए आर्टिकल 370 को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। एक्ट 35A क्या है? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थानीय निवासी और उनके विशेष अधिकार और विशेष अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। तो 35A वहां के निवासी को अधिकार देता है। 370 क्या बोलता है कि जम्मू कश्मीर में जो संविधान है उसमें हम सब डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा एक्ट हमारे ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ये तो न्यायिक गलत था, तो इसलिए अनुच्छेद 370 के कुछ धारा को निरस्त कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि ये जो है ये सही है, केंद्र सरकार का फैसला सही है। तो 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई।
इसमें किस राज्य का तिरियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर तेलंगाना। आइए इसके बारे में जानते हैं। दूसरा स्थान जो रहा उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक रहा। क्या है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम? तो यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। थोड़े दिन पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला था जिसमें टोटल आई थिंक 112 जिला को शामिल किया गया था उसके विकास के लिए, यानी जो कम विकसित जिला है उसको विकास करना है, इसके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला था। अब ब्लॉक को विकसित करना है तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चला। यह कुल 329 जिले के 500 ब्लॉक को कवर करेगी। यह कार्यक्रम भारत के दूरस्थ और कम विकसित ब्लॉकों में शासन के सुधार पर केंद्रित है, यानी दूरस्थ यानी दूर से मतलब नहीं है, जो कम विकसित ब्लॉक है उसके शासन पर केंद्रित है, उसको कैसे सुधारा जाएगा। देखिए जैसे ही ब्लॉक सुधरता है तो ग्राम पंचायत सुधरता है और उससे ग्रामीण का विकास होता है। तो भारत के डेवलपमेंट में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक में 5 विषयगत क्षेत्र के तहत वर्गीकृत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों पर ध्यान पर केंद्रित है, यानी टोटल 15 प्रमुख पॉइंट को देखा जाएगा सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, और उसको विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। यह 5 कार्य क्षेत्र को देखता है। पहला स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, पांचवा है बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास। यानी ये पांचों जो चीज देखेगा उसके अनुसार रैंकिंग जारी करेगा। अब ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग क्या है, यहाँ पे आकांक्षी कर लेंगे आप सब। प्रमुख प्रदर्शन संकेतक पर आधारित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग ब्लॉक के विकास और प्रगति को दर्शाता है, ठीक है, यानी वो ब्लॉक कितना डेवलप किया इन 5 मुख्य श्रेणी में देखता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास। बुनियादी ढांचा मतलब होता है कि वहां पे डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ठीक है। तो इस 5 क्षेत्र को देखते हुए जो भी टॉप पे होता है उसका रैंक डिसाइड होता है, जिसमें तेलंगाना का तिरियानी जो है ब्लॉक वो रैंक 1 पे है। चलिए तीसरा का आंसर हो गया तीसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2012 और चौथा है 2007। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2007। आइए इनके बारे में हम सब जानते हैं। 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने वर्ष 1972 में वॉर विडोज संगठन की स्थापना की। विडोज मतलब विधवा होता है, ठीक है, उनके लिए एक संगठन की स्थापना की। इस प्रकार 4 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 2007। क्वेश्चन नंबर 5वां। 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी द्वारा 2023 के लिए कितने भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 22, दूसरा है 26, तीसरा है 24 और चौथा है 20। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 24। देखिए टोटल 24 लैंग्वेजेस में यह पुरस्कार दिया गया है, पर आपको मेनली 4 याद रखना है। पहले देख लेते हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। प्रमुख पुरस्कार विजेता, पहला डोगरी भाषा के लिए मिला है विजय शर्मा को, इनकी कविता थी दौन सादियान एक सिर। दूसरा है मैथिली भाषा, क्योंकि बिहार है तो बिहार में मैथिली भाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैथिली भाषा के लिए मिला है बासुकीनाथ झा को, इनका निबंध है बौद्ध संकेतन। तीसरा है हिंदी भाषा, संजीव को मिला है उपन्यास मुझे पहचानो। चौथा है अंग्रेजी भाषा, नीलम शरण गौड़, उपन्यास क्या है रैक्यूम इन राग जानकारी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। यह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। 5 का सही आंसर हो जाता है तीसरा नंबर। प्रश्न संख्या 6। 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन द्वारा कहां साइलेंट कन्वर्जन फ्रॉम मार्टिन्स टू द सेंटर विषय के साथ कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेंगलुरु, दूसरा है इंदौर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है भोपाल। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नई दिल्ली। ये इसके बारे में जानते हैं। बाघ संरक्षण पर बल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन 3 नवंबर 2023 को किया। इसमें बाघ अभ्यारण्यों के सामने आने वाली चुनौती पर चर्चा की गई। प्रदर्शन में देश के 12 अलग अलग राज्यों के 43 कलाकारों ने प्रदर्शन किया। यह प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था आइए जानते हैं।
2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पहले एक अधिनियम आया था वनस्पति और जीवन के संरक्षण के लिए, यानी जीव संरक्षण के लिए, ठीक है। तो वनस्पति और जीव के संरक्षण के लिए 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। देश में बाघों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और बाघ रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो बाघ है ये शायद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कंचन देवी, दूसरा है पूजा देवी, तीसरा है अवनी दास और चौथा है कमला देवी। तो 7 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर कंचन देवी। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो पहली बार इस संगठन के महानिदेशक बनी है कंचन देवी, यानी प्रथम महिला महानिदेशक, ठीक है। तो 7 का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम सब। 6 दिसंबर 2023 को टाइम मैगजीन ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुन्नी, दूसरा है लियोनेल मेसी, तीसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथा है सुनील छेत्री। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लियोनेल मेसी। फोटो में भी आप देख सकते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य बिंदु पर चर्चा करें। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले फुटबॉलर बने हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना द्वारा जीता गया था और फ्रांस को इन्होंने हराया था। एम्बापे आप सब नाम सुने होंगे, जो कि फ्रांस के कैप्टन थे, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। 2022 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इन्हें बैलन डी ओर अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला था। इस प्रकार 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम सब। हाल ही में किनके द्वारा 21 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तेज प्रताप यादव, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है सम्राट चौधरी और चौथा है सुशील कुमार मोदी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नीतीश कुमार। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें 239 करोड़ रुपए के कॉम्फेट के 5 डेयरी प्लांट और 172 करोड़ रुपए के कॉम्फेक्ट के उपकरण का उद्घाटन किया गया। किशनगंज स्थित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कॉम्फर्ट पटना के 5 नए उत्पाद पेश किए गए, जिसमें पीने का पानी सुधा सलील भी शामिल है। बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1983 में हुई थी। तो यह मुख्य रूप से डेयरी से संबंधित है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। 9 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मृदा दिवस 2023 कब मनाया गया? वर्ष 2023 की थीम मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 दिसंबर, दूसरा है 9 दिसंबर, तीसरा है 16 दिसंबर और चौथा है 23 दिसंबर। तो 10 का आंसर हो जाएगा पहला, बगल में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी कौन बनी है, जिन्हें देश में किसी राज्यपाल के सहायक डी कैंप SDC में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अर्पणा देवी, दूसरा है मधु कुमारी, तीसरा है मनीषा पाड़ी, चौथा है गीतिका घोष। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मनीषा पाड़ी। यह मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति के AD कैंप नियुक्त किया गया है, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है AD कैंप में नियुक्त। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए इस वाले सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम सब। प्रश्न संख्या 12, जो कि आखिरी प्रश्न है। हाल ही में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने किस नामक नए मालवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चैमेलियन ट्रोजन, दूसरा है कैलिबर, तीसरा है एडवेयर और चौथा है वर्म। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चैमेलियन ट्रोजन। यह अपनी पहचान छुपाने के लिए वैध एंड्रॉइड ऐप से जुड़ जाता है और ऐप्स के बैकग्राउंड में कोड संचालित करता है। यह पिन कोड चुराने में माहिर है, ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा। 12 का आंसर हो गया आपका पहला नंबर चैमेलियन ट्रोजन। तो ये था 70 BPSC PT करंट अफेयर सेट नंबर 7। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 8 के साथ, जो कि आएगा आपको मंडे को, क्योंकि संडे को ये वाला एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम सब करेंगे और 6 दिन जो करेंगे आप, 7वां दिन आप सब खुद रिवीजन करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। वैसे पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।